कबीर संगत साधु की निष्फल कभी न जाए। हमें लगता है कि हम संतों के संगत करेंगे, सत्संग में जाएंगे तो क्या मिलेगा। साहेब कहते हैं कबीर संगत साधु की, तुम साधु की संगत करोगे तो कभी तुम घाटा में नहीं रहोगे। लेकिन आदमी वहां दौड़ करके जाता है जो दोनों हाथ में मिले और वो दिखे कि हमें कुछ मिला। आदमी सदा से उनको फायदा हो, जहां लाभ हो और वो स्पष्ट मिले, तब लगता है कि हमको कुछ मिला। चाहे वो मिलने के नाम पर जो कुछ भी मिला हो, आदमी को सहज में, सस्ता में और फ्री में मिल जाए, आदमी दौड़ करके जाता है। सदगुरु कहते हैं कबीर संगत साधु की, यदि तुम साधु के संगत में जाते हो, यदि तुम सत्संग में जाते हो, संत दर्शन के लिए जाते हो, तो कभी न निष्फल हो। अन्य जगह हम जाते हैं तो हमें लाभ होगा या नहीं होगा, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर हमें गारंटी दे रहे हैं, यदि तुम संतों के संगत करते हो तो आपका सत्संग में आना निष्फल नहीं जाएगा। हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कहां जाएं। संत जन पुकारते हैं, चिल्लाते हैं कि ऐ लोगों, संतों के संगत करो। जब से जन्मे हैं हम, तब से हम घर परिवार में जी रहे हैं, और घर परिवारों को छोड़ने के लिए हमारा मन, हमारा जीव 24 घंटा में 2 घंटा संतों के सत्संग में जाने के लिए भी 1000 बार सोचता है, अभी टाइम नहीं हुआ है, वहां जाएंगे तो क्या मिलेगा। साहेब कहते हैं तुम्हें वो चीज मिलेगा जो तुम्हें कहीं नहीं मिलता है। लेकिन हमें विश्वास है, जहां सब कुछ मिलता है वहां हमें विश्वास नहीं है। और इसीलिए संत जन ये जो आयोजन करते हैं, क्यों करते हैं? हमारे जैसे भूले लोगों को, हमारे जैसे सोए हुए लोगों को जगाने के लिए। सदगुरु कबीर कहते हैं कबीर संगत साधु की निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। जीवन में यदि अपने जीवन में सुख चाहते हो तो कुछ ऐसा काम करो जो खुद के लिए और दूसरे के लिए कांटे न बने। हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? क्या मैं जो कर्म कर रहा हूं मेरे लिए सुख का कारण है कि नहीं है? अपना कर्म ही सुख और दुख देता है। हम अपने जीवन में कांटा बो रहे हैं कि फूल बो रहे हैं, ये दूसरा नहीं जान सकता है। इसको आप स्वयं जाने कि आपके जीवन से आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं कि परेशान हैं। यदि हम किसी भी प्रकार से परेशान हैं तो ये समझिए कि आप फूल की नहीं बोआई कर रहे हैं, हम कांटा बो रहे हैं। लेकिन वो कांटा हमें समझ में नहीं आता है। गुरु संत बताते हैं कि हमारे जीवन में कर्म कैसे होना चाहिए, और जब से हम जन्मे हैं, जब से हम होश में आए हैं, तब से हम कर्म करना शुरू किए हैं। और हमारे एक एक कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करता है। बंधुओं, बड़ी ही सावधानी पूर्वक अपने जीवन की यात्रा हमारे जीवन कर्मों पर डिपेंड करता है, कर्म पर आधारित है। और हमारा कर्म यदि सही नहीं होगा तो हमें कोई सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि सुख और दुख का निर्माता, सुख और दुख का कर्ता मनुष्य स्वयं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं यदि तुम सत्संग में आओगे तो तुम्हें कर्म कैसे करना चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए, इसकी युक्ति आपको मिलेगा।
साहेब कहते हैं कबीर संगत साधु की, संतों की संगत करो, संत की संगत करो, संत से जाकर के मिलो। और केवल संत को दर्शन मात्र से काम बनने वाला नहीं है। आज तक आपने कितनों सत्संग सुना, लेकिन यदि जीवन में परिवर्तन नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है, तो समझिए कि सत्संग का रंग हम पर अभी नहीं चढ़ा है। संतों के पास आते हैं तो विनम्रता पूर्वक उनसे जा करके हम अपने जीवन में कुछ समस्याएं हैं, अपने मन में कुछ उलझन है, तो विनम्रता पूर्वक जाकर के निवेदन करिए कि मेरी ये समस्या है। समस्या का समाधान निकट से होता है, दूर से नहीं। इसलिए संतों, आप लोगों से निवेदन है, यदि हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो जो जीवन आपने जो पाया है उस जीवन का सदुपयोग करिए। सद्गुरु ने और अन्यत्र कहा है, झज्झा अरुझ सरुझ कित जान। सद्गुरु कबीर का ये बीजक का पद है। आप लोग के घर में यदि बीजक ना हो, आपके घर में सब कुछ है, रुपया पैसा है, मकान है, खाने पीने के लिए वस्तु है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, पति है, सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन आपके घर में सत साहित्य नहीं है, संतों का आगमन नहीं है, घर में अतिथि का सत्कार नहीं है, तो यूं समझिए हमारे घर में कुछ नहीं है। वो जीने का साधन है आपके घर में, सुख मिलने का साधन नहीं है। हमारे मन को खराब करने का साधन, हम अपने मन को विकारी बनाने का साधन तो सबके पास में है, लेकिन हम अपने मन को शुद्ध बनाएं, अपने मन को निर्मल बनाएं, ऐसी क्या साधन है आपके घर में? साहेब कहते हैं झज्झा अरुझ सरुझ कित जान। तुम उलझते हुए सुलझते हुए कहां जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो? जीवन केवल उलझन की ओर है, सुलझन की ओर नहीं है। साहेब कहते हैं झज्झा अरुझ सरुझ कित जान, हिड़त ढूंढत जाए परान। तुम उलझते हुए सुलझते हुए ढूंढते हुए तुम्हारा प्राण जा रहा है, लेकिन कहीं सुख नहीं मिल रहा है। यह सुख का रास्ता, कल्याण का रास्ता गुरु संतों के संगत में है। इसलिए साहेब कहते हैं कबीर संगत साधु की निष्फल कभी न जाए। यदि तुम सत्संग में आते हो, संतों के साथ करते हो, तो तुम्हें कभी निष्फल नहीं जाओगे, कुछ न कुछ मिलेगा। आज तक हमें अपने जीवन में कुछ भी मिला है और आगे मिलेगा, ये संतों के प्रताप है, हमारे कर्मों का प्रताप है। आज जिस मनुष्य देह को भी हम प्राप्त किए हैं, ये हमारे पुण्य कर्मों का, संस्कारों का फल है। इसलिए आज हमें मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन इस मनुष्य शरीर का उपयोग क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसको किन उपयोग में हम लगाए हैं, किन कामों में लगाए हैं, इसका हमें पता नहीं है। 5 तत्व ले या तन किन्हा, सो तन ले काही ले दिन्हा। कर्म ही केवस जीव कहता है, कर्म ही को जीव दिन्हा। जितनी वाणियां आप सुन रहे हैं, ये सदगुरु कबीर की वाणी है। और सदगुरु कबीर प्रकृति का नियम के कारण कार्य की व्यवस्था, किसी मान्यता, किसी संप्रदाय, किसी मत की बात नहीं करते हैं। वे सीधा मानवता से जोड़ते हैं, मनुष्य से जोड़ते हैं, और मनुष्य को जोड़ करके अपनी मनुष्यता का, अपने आप का, अपना होने का परिचय दिलाते हैं। इसलिए सज्जनों, आप लोग के घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके घर में साहित्य होना अनिवार्य है। मैं हर जगह बोलता हूं, यदि आप अध्ययन नहीं करते हैं, यदि आप सत्संग नहीं करते हैं, तो यूं समझ लीजिए आपका धन आपको सुख देने वाला नहीं है। हमारे घर में सब प्रकार के सुख थे, माँ बाप, धन दौलत, सब कुछ, लेकिन सुख नहीं था। सुख मिला संतों के संगत से, सुख मिला संतों के ज्ञान से,
सुख मिला संतों की सेवा करने से, लेकिन ये चीज हमारे पास नहीं है। हमें तो विश्वास है हमारे बच्चे से, हमारे पत्नी से, हमारे दुकान मकान से विश्वास है, विश्वास नहीं है अपने कर्मों से। आदमी को सुख देता है अपना सदाचार और अपना सद्गुण। इसलिए सज्जनों, यदि तुम सत्संग में आते हो तो निष्फल नहीं जाओगे, भर करके जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि अपने जीवन में यदि सुख, शांति, समृद्धि, धन दौलत से और आनंदमय जिंदगी चाहते हैं तो सत्संग करिए, और करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। रोज सत्संग करो, जहां रहते हैं वहीं सत्संग करिए, अच्छे लोगों की संगत करिए, दान धर्म करिए। ये महात्मा तो यही बताते हैं और कुछ नहीं बताते हैं। अक्सर प्रश्न यही करते हैं, सत्संग में जाएंगे तो हमें तो त्याग करने के लिए कहेंगे, संयम करने के लिए बोलेंगे, दान धर्म करने के लिए बोलेंगे। हमारा मन सदा से संग्रही है, हम संसार में पड़े हुए हैं। इस संसार के कर्मों से, इस संसार के जालों से यदि बचना है तो हमें सत्संग रूपी सरोवर में जाकर के संत गुरु के वाणी वचनों को श्रवण करके हमें अपने जीवन का निर्माण करना है। इसी के लिए संत जन, भक्त जन गुरु संतों को बुलाते हैं और गुरु संतों को बुला करके सत्संग का आयोजन करते हैं। सत्संग में कभी आपको घाटा नहीं होगा, कहीं आपको घाटा तो हो सकता है, लेकिन सत्संग में कदापि घाटा नहीं होता है। इसलिए सदगुरु ने कहा, कबीर संगत साधु की निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। अपने जीवन में कभी कांटा मत बो, कभी दूसरे के लिए अहित मत सोचो, जो बन सके दूसरे की सेवा करो, परोपकार का काम करो और अपने जीवन को मस्त होकर के जियो। इन्हीं के लिए हम संतों को बुलाते हैं। साहेब जी के निर्देशानुसार मैं थोड़ी देर निवेदन किया, कबीर संगत साधु की निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। चाहे किसी का भी हम संग करें उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर एक शराबी का संग करेंगे शराबी हो जाएंगे, चोर की संगति करेंगे तो चोर हो जाएंगे, संग का प्रभाव पड़ेगा। जुएड़ी का संग करेंगे तो जुएड़ी हो जाएंगे, पॉकेट मार की संगत करेंगे तो पॉकेट मारना सीख जाएंगे। लेकिन अगर एक अच्छे इंसान की अगर संगति करते हैं तो एक अच्छा इंसान बन जाएंगे, और साधु की संगत करते हैं तो हमारे जीवन में साधना आएगा और हम साधु का जीवन जीना सीख जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्याद, ओछी संगत घूर की आठों पहर उपाद। अब विचार करिए कि संग का प्रभाव परिणाम क्या होता है। संगत कीजिए साधु की, अगर हम साधु की संगत करेंगे तो हमारे जीवन पर उसका प्रभाव आएगा और उसका परिणाम क्या निकलेगा। संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्याज, यानी हमारे जीवन में जो भी दुख है, पीड़ा है, समस्या है, सबका समाधान होगा, सब मिट जाएगा। अगर इसके विपरीत ओछी संगत कुर की, अगर गलत लोगों की संगत करेंगे तो आठों पहर उपाद, हमारे जीवन में पूरे जीवन क्या होगा, दुख से, अशांति से और विषय विकारों से हमारा जीवन भर जाएगा। ये सब संग का प्रभाव है। तो सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे।